लोगों कान खोल कर सुन लो, तुम में सब बीवियां वाले हो, जिनकी नहीं है उनकी भी हो जाएंगी। बीवियों को चाहिए कि शौहर को बर्दाश्त करें, शौहर का मर्तबा आला है, वो सर का ताज है। लेकिन अगर कभी बीवी किसी बात में गुस्सा करना लगे तो तुम्हें चाहिए तुम खामोश हो जाओ। रिवाइवल में तलाक की गोलियां भर के मत तागा करो, इसलिए कि ये तलाक इसलिए नहीं है कि बात बात में दे दी जाए, ये तो इसलिए है कि कभी निभा हो ही नहीं रहा है, तब जाके कहीं उसकी नौबत आती है। बस भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। और अगर आप शरीयत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो ये भी नौबत नहीं आएगी। हाँ हाँ, मेरे जहन में आ रहा है गैर मुस्लिम अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया। मैंने कुरान की आयत तिलावत की, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह फरमाता दुआ करो या अल्लाह मैं सीधा रास्ता चला, और जब सीधे रास्ते पे चलोगे तो तलाक से मुलाकात ही नहीं होगी। सीधा चलो। हम सीधा कहाँ चल रहे हैं? फिल्मों वाला चल रहा है, सीरियल वाला चल रहा है, हीरो हीरोइन वाला चल रहा है, दुनिया वाला चल रहा है। बात है कि नहीं? जो लड़की जो औरत बेपर्दा है, जिस्म जितना दिखा रही है, जमाना कह रहा है उतनी खूबसूरत है, जमाना बेवकूफ है। निज़ाम महकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है, साकी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो बच्चियां पर्दे में रह रही हैं, दीनदार नमाजी हैं, लोग कह रहे हैं बच्ची तो ठीक है मगर एक्टिव नहीं है। तुझे क्या डकैत नहीं चाहिए थी क्या एक्टिव? है? ये चोर नहीं चाहिए थी तुझे? एक्टिव नहीं है लड़की तो ठीक है मगर एक्टिव नहीं है। अरे भाई तुझे कैसी एक्टिव? ये नमाज पढ़ रही है, पर्दे में रहती है, बाहया है, बाशरम है, शर्म है, अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल है, मगर तुझे चाहिए जींस पहनने वाली, तुझे चाहिए बाल खोल के बाजारों में घूमने वाली, तुझे चाहिए खूब मेकअप करके लोगों के सामने से गुजरने वाली, उसको एक्टिव कहा जाता है। लोगों एक्टिव नहीं है, कान खोल के सुन ले। ये जो जींस पहनने वाली, बाल खोल के घूमने वाली, खूब मेकअप करके बाजारों में टहलने वाली, जब तेरी बीवी बनेगी, कल को जब औलाद पैदा होगी ना, तो वो इतनी एक्टिव पैदा होगी, इतनी एक्टिव पैदा होगी कि तेरे धुएं निकाल देगी। बता रहा हूं मैं, खूब रिगड़ रिगड़ के मारेगी। और इसे भी ये जो घूम रही थी, इसे भी घर से बाहर निकालेगी, तुझे भी निकालेगी। हाँ, क्योंकि ये भी जब शादी करेगा तो ये भी ऐसे लगा तू तो जींस पहनने वाली ले भी आया था, सुतनिया पहनने वाली लाएगा। और ये आते कहेगी इन दोनों माँ बाप को, ये दोनों जो 58-54 फेंक रहे हैं, इन्हें घर से बाहर निकाल। इनका बलगम मुझे बर्दाश्त नहीं है, इन्हें बाहर निकाल सबसे। और जो बाहया होगी, कुरान और सुन्नत पे चलने वाली होगी, खुदा की कसम वो कभी ये नहीं सोचेगी, वो सोचेगी घर पे अपने माँ बाप को छोड़ के आई हो, यहाँ शोहर के माँ बाप को पाया है, इन्हीं की खिदमत करूंगी तो जन्नत मिलेगी। भाई बात समझ रहे हो? लोगों आज हमने सुन्नतों की धज्जियां उड़ा दी। खुदा की कसम आज हमारे घर से सुन्नतों के जनाजे निकल गए, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जो सुन्नत पे अमल करने का सवाब तो है, मगर जो दुनिया के फायदे हैं अगर सुनोगे तो दंग रह जाओगे। सुन्नत पे कहीं ना कहीं बेपनाह फायदे भी हैं, मगर हमने तो सुन्नतों के जनाजे निकाल दिए। लोगों खाना खाते हैं तो हम सुन्नत के खिलाफ, बिस्तर पे सोते हैं तो सुन्नत के खिलाफ, शादियां हैं तो सुन्नत के खिलाफ, हमारे अंदाज़े गुफ्तगू है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारे पहनावे हैं तो सुन्नत के खिलाफ, हमारा उठना बैठना है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारा चलना फिरना है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारे बिजनेस कारोबार है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारी दुकानदारी है तो सुन्नत के खिलाफ, हमारा लेन देन है तो सुन्नत के खिलाफ। लोगों क्या क्या बताओ, तुम्हें क्या क्या ना बताओ, लोगों हमारी पूरी जिंदगी आज सुन्नत के खिलाफ चल रही है। इसी की वजह है कि आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ चल रही है। आज हम सुन्नत के खिलाफ क्या चले कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। बताओ है कहीं हमारा ठिकाना? पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। कोई कहता कि 2021 तक मुसलमानों का नामो निशान मिटा दे, कोई कहता 2024 तक मुसलमानों को खत्म कर देंगे,
पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों? इसलिए कि तुम सुन्नतों के खिलाफ हो गए। एक बार सुन्नत को तो अपना के देखो, एक बार सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार के देखो। तुम सुन्नत को गले लगाओगे तो दुनिया तुम्हें गले लगाना शुरू कर देगी। सब खा के कहता हूँ, दुनिया तुम्हें गले लगाना। तुम एक बार सुन्नत को तो गले लगाओ। हमने सुन्नतों के क्या जनाजे निकाले, लोगों हमारा ही जनाजा निकाल दिया। ये बात आजमा के देख लेना आप मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया के दिल में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। दुनिया वाले तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारी चौखट पर पड़े रहेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन तुमने सुन्नतों को गले तो लगाया होता। तुमने सोचा कि लिबास वो अच्छा जो मुंबई का हीरो पहनता है, मगर नहीं, बेइज्जत हो गए उस लिबास को पहन के भी। तुमने सोचा खाने का तरीका वो अच्छा जो आज का दुनियादार खाता है खड़े होकर, लेकिन तबाह हो गए, बेइज्जत हो गए। एक बार खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुन्नत के मुताबिक भी तो काम करके देखो। अल्लाह तुम्हें जिल्लत की जिंदगी कभी ना देगा, अल्लाह इज्जतों के ताज तुम्हारे सर पे रख देगा। हम तो अगर किसी बूढ़े आदमी के रक्षा पे भी बैठ जाएं, चढ़ाई आ जाए तो उतरना नहीं चाहते। मैं 20 रुपए दे रहे हैं, किस काम के दे रहे हैं, चलो लेकर। लोगों ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम है सिला रहमी का नाम। लोगों जिसके दिल में रहम नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। लोगों ईमान वाले के दिल में रहम जरूर होता है। लोगों रहम तो जानवरों पे भी किया करो। तुम अगर जानवर भी चलाते हो ना तो लोगों उस पर भी रहम करो। तुम भैंस पालते हो ना उस पर भी रहम करो। लोगों कभी कभी भी ये जबान से नहीं बोलते जानवर, इनको देखो कब प्यास लगी पानी पिलाना है, कब भूख लगे इन्हें कब घास खिलाना है, कभी न ठंड में बांधना है, कभी न धूप में बांधना है। इनका ख्याल ये तुम्हें करना, ये बोलेंगे नहीं। शाम को रोज जानवर के कान में आके फरिश्ता पूछता, बता तेरे मालिक ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, तेरे मालिक ने तुझे कैसा खाना और कैसा पीना दिया है। ये जानवर फरिश्ते से शिकायत लगाता है। अगर आपने जानवर की खिदमत की है तो जानवर फरिश्ते से कहता मेरा मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखता है, ये फरिश्ते इसकी रोजी में बरकतें दे देता। जो लोग अपने जानवरों को सताते हैं, उन्हें खींचते हैं, उन्हें सही तरीके से नहीं देते चारा पानी, उनके घरों में बरकतें नहीं होती। आप देख लेना, तजर्बा करके देख। और जो जानवरों को खुशहाल रखते हैं अल्लाह उन्हें खुशहाल रखता है। इसलिए कि वो फरिश्ते से शिकायतें लगाते हैं, फरिश्ते जाके अल्लाह से शिकायत करते हैं।